बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुल्हन बनी हुई थी, लेकिन खौफ के मारे मेरा रुआं रुआं कांप रहा था। मैं एक मुसलमान लड़के से शादी करने जा रही थी और यही फिक्र मुझे खाए जा रही थी कि न जाने आगे मेरे साथ क्या होगा। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, बस सब कुछ होता चला गया था। हिंदू होने के बावजूद भी मैंने मस्जिद में इस्लामी तरीके से निकाह कबूल किया था और फहद के साथ रुखसत होकर उसके घर पहुंच गई थी। फहद इस बात से बेखबर था कि मैं एक हिंदू हूँ। मैंने उसे अपना नाम रानी बताया था और इस बात की भिनक भी नहीं लगने दी थी कि मैं रानी नहीं बल्कि लक्ष्मी हूँ। इतनी बड़ी बात छुपाना मेरी मजबूरी थी। वो मेरी मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुका था कि उसने मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की थी और मुझसे निकाह कर लिया था। यही वजह थी कि वो मेरे माजी से पूरी तरह से बेखबर था और ये भी नहीं जानता था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। फहद मुझे हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया था। मैं फूलों से सजे हुए उस कमरे में बैठकर पसीना पसीना हो रही थी। एक खौफ था जो मेरे सर पर सवार था, सच खुल जाने का खौफ। फहद के घर कोई औरत नहीं थी, सिर्फ उसका बाप मौजूद था। शायद अगर कोई औरत होती तो मेरा सच भांप लेती। फहद की नज़रें मेरे खूबसूरत वजूद पर जमी हुई थीं और जिन निगाहों से वो मुझे देख रहा था, मैं घबराकर अपने आप में सिमट गई थी। मोहब्बत भरे कलमात कहते वो मेरे करीब आया और आहिस्ता आहिस्ता मुझसे अपना हक वसूल करने लगा। और जैसे ही उसने मेरे लिबास को मेरे तन से जुदा किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके आगे जो कुछ हुआ वो लफ्ज़ों में बयान करने के काबिल नहीं था। मैं ज़ारों कतार रो रही थी। मेरी बदनसीबी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, क्योंकि कुछ ही देर में फहद ने आवाज़ देकर अपने बाप को भी कमरे में बुला लिया था और उसके बाद उन दोनों बाप बेटों ने मिलकर सारी रात, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरा ताल्लुक हिंदुओं की निचली जात से है। ये आज से 3 माह पहले की बात है। चांद की चांदनी रात थी। मैं बरहना हालत में बिस्तर पर पड़ी थी और मेरा खूबसूरत वजूद बेलिबास था। मेरी साड़ी बिस्तर से नीचे पड़ी हुई थी और शिकन आलूद बिस्तर चीख चीख कर मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। मेरा जख्मी वजूद ऐसा लगता था जैसे हवा में मुअल्लिक हो गया हो। मुझ पर वो सितम ढाया गया था कि मैं अपने जिस्म को जुम्बिश देने के काबिल भी नहीं रही थी। ये बरसती रात मेरे लिए अमावस की रात साबित हुई थी। मेरी जिंदगी में घंघोर घटा छा गया था। कतरा कतरा मैं पूरी तरह लुट चुकी थी। और फिर दूर कहीं से अजानों की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी तो वो आंसू जो रात भर मेरी आंखों में ठहरे रहे थे, पल भर में ही मेरे गालों से होते तकिए में जज्ब होने लगे थे। ऐसा नहीं था कि ये सब पहली दफ़ा हुआ था, लेकिन मेरे लिए तो हर बार ये पहली दफ़ा ही जैसा था। करीब से ही मंदिर के घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही थी और सुबह की किरणें तेज़ी से चढ़ने लगी थीं और मैं अपने आप को अब तक समेट नहीं पाई थी। दरवाज़ा खुला था और एक करख्त आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। चल लक्ष्मी, कब तक यहीं पड़ी रहेगी? जल्दी से नहा धोकर साड़ी लपेट और बाहर आ जा। पूजा का वक्त शुरू होने वाला है। मैंने जल्दी से बिस्तर पर पड़ी चादर को अपने बरहना वजूद पर डाला और कहर आलूद नजरों से उस बूढ़े पुजारी को देखा जो मेरे सामने खड़ा मुझे बरहना देखने के बावजूद भी ऐसे हुक्म सुना रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी आंखों की तपिश को महसूस करते ही वो मुस्कुराया और कहने लगा, लक्ष्मी देवी जी को खुश करने के लिए ऐसा तो करना ही पड़ता है। ये सब तेरा कर्तव्य है और तुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। आखिर के तू देवदासी है और देवदासियों की किस्मत ऐसी ही होती है। ये कहकर वो तो मुस्कुराता बाहर निकल गया था, लेकिन मेरे दिल में एक आग लगा गया था। देवदासी? हाँ, मैं एक देवदासी थी। 10 साल की उम्र में ही मुझे देवदासी बना दिया गया था। मुझसे मेरा बचपन, मेरी जिंदगी, सब कुछ छीन लिया गया था। मैंने बेदर्दी से अपनी आंखों से बहते आंसुओं को अपनी कलाइयों के पुष्ट से रगड़ डाला और खुद को दीवार पर लगे आईने में देखा, जहां मेरा वजूद मेरे लिए गाली बना हुआ था। कभी कभी खूबसूरती इंसान के लिए बदबख्ती बन जाती है और मेरी खूबसूरती भी ऐसी ही एक बदबख्ती थी जो मेरे लिए स्याह नसीब लेकर आई थी। अपने आप को आईने में देखते एक जहर खुंद मुस्कुराहट
मेरे चेहरे पर आ गई थी और ये जहर मेरे वजूद की एक एक रग में भर चुका था। मरे मरे कदमों से मैं अपनी साड़ी उठाए हमाम खाने में पहुंच गई। शायद यही मेरी किस्मत थी। एक दफा फिर मैं सफ़ेद साड़ी जेबतन किए काली माँ के चरणों में पहुंच चुकी थी। ये सफ़ेद साड़ी इस बात की अलामत थी कि मेरा वास्ता सिर्फ काली माँ से है। मैं उनकी देवदासी हूँ और ज़िंदगी पर मेरा कोई हक नहीं। एक बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि काली माँ को खुश करने के लिए मुझे हर रात 40 साल से बड़े उम्र के ऐसे मर्दों के साथ गुजारनी पड़ती जो बदले में काली माँ को बहुत सा जेवर और रुपया चढ़ा कर जाते और उसे खिदमत का नाम दिया जाता। मैंने रोज़ की तरह अपने पैरों में घुंघरू सजा लिए और काली माँ के आगे अपना रक्स पेश करने लगी। घुंघरू की झनकार और तबले की थाप पर आंखें बंद किए मैं दीवाना वार नाच रही थी। मेरी बरहना लचकती कमर और थिरकते पैरों पर वहां मौजूद लोगों और पुजारियों की नजरें टिकी हुई थीं। लेकिन मुझे इन नजरों की तपिश का कोई एहसास नहीं हो रहा था। मैं बस खाक में मिल जाना चाहती थी। गुजरी रात का एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने था और मेरे वजूद को कचोके लगा रहा था। लेकिन वहां मौजूद हर शख्स मेरे अंदर के इस तराब को जाने बगैर मेरी किस्मत को सराह रहा था। रक्स करते करते मेरा आंचल ठलक गया था। मेरा दमकता वजूद और उसकी रानाइयां सबकी निगाहों का महवर बनी हुई थी। लेकिन मैं दुनिया से बेनियाज थी। मुझे अब किसी से कोई सरोकार नहीं था। दुनिया की नज़रों में मैं बड़ी खुशकिस्मत थी कि मुझे काली माँ का साथ मिला था। मुझे देवदासी होने का शर्फ हासिल हुआ था। लेकिन ये बात तो सिर्फ मैं ही जानती थी कि ये शर्फ कैसी जिल्लत का सबब बना हुआ था। मैं निचली जात से थी और इसीलिए मेरे बाप ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे देवदासी बनाया था और लोगों को लगता था कि ये मेरी किस्मत का चमकता हुआ सितारा है जो मुझे ऐसा नसीब मिला है। घंटा भर आंखें बंद किए नाचते नाचते बिलाकर बेहाल होकर मैं काली माँ के चरणों में गिर पड़ी थी। दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर था और मेरी आंखों से बहते आंसू काली माँ के चरणों में गिरकर बेमोल हो रहे थे। और वहां मौजूद लोग मेरी भक्ति से इस कदर मुतासिर हो गए थे कि हर कोई मेरे गुण गा रहा था। सुस्त रफ्तारी से ये दिन भी गुजर गया था और शाम का अंधेरा फैलने लगा था। मेरे वजूद में गहरे सन्नाटे उतर रहे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि आज की रात फिर मेरी बोली लगाई जाएगी। काली माँ के नाम पर मेरे वजूद का सौदा किया जाएगा और ये कहकर मुझे ये सब करने पर मजबूर किया जाएगा कि ये मेरा कर्तव्य है, इससे मेरी काली माँ खुश होगी। 15 वर्ष की उम्र में अब तक मैं न जाने कितनी दफ़ा अपना आप लुटा चुकी थी, लेकिन हर रात ही मुझे ऐसी जिल्लत महसूस होती जैसे ये मेरी बर्बादी की पहली रात हो। मुझे तो इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि अब आगे और अपने आप को किसी तरह लुटा पाती। मेरा दिल बागी होने लगा था। मुझे ये सब रीति रिवाज बर्दाश्त नहीं होते थे। मैं भी अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों की तरह एक आज़ाद जिंदगी गुजारना चाहती थी। खेल कूद और पढ़ाई पर मेरा भी हक था, लेकिन मुझे इन तमाम हुकूक से दस्तबरदार कर दिया गया था। मुझे मोतबर बनाकर मंदिर में किसी मूर्त की तरह ही सजा दिया गया था। मंदिर में आने वाले लोग न सिर्फ मेरी इज्जत करते, बल्कि मेरे पैरों में अपना माथा टेक देते, मेरी अपनी अर्जियां मेरे आगे रखते और मुझे कहते कि मैं उन्हें काली माँ के सामने पेश करूं। मेरा दिल चाहता था कि मैं जोर जोर से कह कहे लगाऊं, उन लोगों को कहूं कि अगर मेरी अर्जी कबूल होनी होती तो सबसे पहले मैं अपने हक में ही ना अर्जी पेश कर देती। मगर मैं ये सब हरगिज़ भी नहीं कह सकती थी। बड़े पुजारी हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते, उनकी नज़रें मेरे वजूद पर जमी होती और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता जैसे उनकी नज़रों में भी मेरे लिए हवस हो। और एक रात मेरा ये शक सही साबित हुआ। उस रात कोई और काली माँ को नजराना चढ़ाने नहीं आया, तो बड़े पुजारी ने मुझे फिर भी उसी कमरे में भेज दिया जहाँ मैं हर रात जाती थी। और कुछ ही देर में वो खुद पीछे से चले आए और उन्हें देखकर मेरे औसान खता होने लगे। मेरे करीब आते ही उन्होंने मेरी तरफ यूं बढ़े, यूं खौफ से कांपने लगी। उन्होंने मेरी साड़ी को मेरे वजूद से जुदा किया और मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। अब तक तो मुझे भक्ति और कर्तव्य की कहानियां सुनाकर मुझसे ये सब करवाया जाता था, लेकिन बड़े पुजारी का
रात को मेरे साथ इस कमरे में होना मुझे कुछ और ही बावर करवा रहा था। मैंने एक जोरदार धक्का बड़े पुजारी को दिया तो वो गुस्से में मुझे गालियां देते हुए कहने लगे, तू सिर्फ 10 साल की थी जब तेरा बाप गुर्बत से तंग आकर तुझे इस मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चला गया था। मैंने तुझे देवदासी बनाया, तुझे माशरे में इज्जत का मकाम दिलवाया, और आज तो मुझ पर थूकती है। तेरी औकात ही क्या है? अगर मैं चाहूं तो तुझे जिंदा दरगोर करवा दूं। ये जितने लोग इस मंदिर की सीढ़ियों पर आते हैं ना, ये सब मेरे हुक्म के गुलाम हैं। अगर मैं उन्हें कहूं कि तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दें तो ये लोग कभी मेरी बात से पीछे नहीं हटेंगे। मैंने बड़े पुजारी के गज़ब को ललकारा था। वो भूखे शेर की तरह मुझ पर हमलावर हो गए थे और वो रात हर रात से ज्यादा भयानक साबित हुई थी। मुझे अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद वो शख्स बिस्तर की दूसरी जानिब सुकून की नींद सो रहा था और मैं सीने में आग लिए बिस्तर से टेक लगाए बैठी थी। मेरा बरहना वजूद चादर में लिपटा हुआ था और मेरी आंखों से अंगारे टपक रहे थे। कब तक, आखिर कब तक मुझे यही सब कुछ बर्दाश्त करना था? सोच सोच कर मेरा सर फटने लगा था। जो सच रात मेरे सामने आया था उसे जानकर मेरे होश उड़ गए थे कि ये सब कुछ काली माँ की भक्ति के लिए नहीं बल्कि पुजारी जी की तमाम ख्वाहिशों के लिए रचाया जाने वाला एक खेल था। जो जेवर काली माँ के लिए दिया जाता उसमें से आधे से ज्यादा तो बड़े पुजारी पार लगा लिया करते थे और मुझे देवदासी बनाने के नाम पर वो मुझसे जिस्म फरोशी जैसा काम करवा रहे थे। गुरूर के नशे में चूर पुजारी जी ने बड़ी ढिठाई से इस बात का इतराफ मेरे सामने किया था और ये सच जानते ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मजीद पुजारी जी की हवस का शिकार नहीं होंगी। मैं दुनिया के सामने उनका सच जरूर लाऊंगी, कैसे वो हमारे भगवानों और परमात्माओं को इस्तेमाल करके सबकी नजरों में धूल झोंक रहे थे। मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया था। मुझे दुनिया को बताना था कि एक देवदासी के साथ कैसा सलूक किया जाता है, धर्म के नाम पर उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और अगली सुबह मैंने ऐसा ही किया। सुबह की रोशनी होते ही रविवार को मंदिर पर लोगों का एक हजूम सा जमा हो जाता और हर कोई अपनी अपनी मुराद लेकर काली माँ के चरणों में माथा टेकने चला आता। मैं मंदिर की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ गई। यहाँ से मुझे तकरीबन सभी लोग दिखाई दे रहे थे। कुछ मंदिर की सीढ़ियों पर नारियल फोड़ रहे थे और कुछ घंटा बजाकर अंदर आ रहे थे। मैंने गहरी सांस भरी और सब पर एक नजर डालते हुए आखिरी फैसला किया और सबको एक ही सांस में अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। मैं 15 साल की एक जवान लड़की थी और हर कोई मुझे बहुत अकीदत भरी नजरों से देख रहा था। मेरे इस तरह मतवज्जो करने पर सबकी नजरें में सवाल नजर आ रहे थे। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल मरहला था, लेकिन मैं जरा सी चूक पाताल में धकेल सकती थी। मैंने अपनी तरफ से बेहतर लफ्जों का चुनाव किया और लोगों को कहा कि क्या आप जानते हैं इस मंदिर के बड़े पुजारी क्या करते हैं? काली माँ की खिदमत के नाम पर उन्होंने कैसा धंधा रचाया हुआ है। मेरी इस बात पर वहां लोगों में खलबली सी मच गई। हर कोई अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और कहा कि मैं देवदासी नहीं बल्कि एक जिस्म फरोश हूं, क्योंकि मुझे पुजारी जी ने इस काम के लिए इस्तेमाल किया है। मेरा इतना कहना था कि मजमे में एक शोर सा बरपा हो गया। हर कोई मुझे बुरा भला कहने लगा कि मैं देवदासी होकर खुद को जिस्म फरोश औरतों से कैसे मिला सकती हूं। हर कोई मुझे हकारत से देखने लगा और फिर मैंने हिम्मत करके सबसे कहा कि पंडित जी हर रात मुझे किसी न किसी के बिस्तर पर यह कहकर पेश करते हैं कि इस तरह माता जी खुश होंगी, लेकिन कल रात तो वो खुद ही बिस्तर तक चले आए और कहने लगे आज कोई और ग्राहक नहीं आया तो मुझे ही खुश कर दे। आप ही बताएं, अगर मैं देवदासी हूं तो पंडित जी को यह हक किसने दिया कि वो मेरी आबरू के साथ खिलवाड़ कर दे? मेरी बात सुनने के बाद अजीब सी चहमगोइयां शुरू हो गई थी और इससे पहले कि लोग कोई फैसला करते या मेरी बात पे रद्द अमल जाहिर करते, पंडित जी वहीं आ गए और हंसते हुए कहने लगे ये देवदासी पागल हो गई है। दरअसल इसे आज़ादी चाहिए क्योंकि ये काली माँ का बहुत सा पैसा और जेवर लूट चुकी है और इसीलिए अब इस तरह की बातें कर रही है, वरना ये पिछले 5 साल से इसी मंदिर में है। आज तक क्यों इसे मुझसे कोई तकलीफ नहीं हुई। अब दूसरी लड़कियों की तरह जिंदगी गुजारनी है और ये यहाँ से भागने के लिए मुझ पर इल्जाम तराशी कर रही है। पंडित जी के चेले चपाड़े कहने लगे कि ऐसी लड़की को तो जिंदा दफन कर देना चाहिए।
जो हमारे धर्म के पंडित के बारे में ऐसी बातें करे? पंडित तो खुद भगवान समान होता है। दिन रात भगवान की खिदमत करने वाला बुरा इंसान कैसे हो सकता है? उनका इतना कहना था कि लोगों ने मुझ पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जिसके हाथ जो लगा उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे कि मेरी कोई गलती नहीं। मैं अपना सच पूरी तरह लोगों के सामने बयान भी नहीं कर पाई थी और मेरे खिलाफ फैसला आ चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और जब मैं लोगों के गुस्से की ताब ना ला सकी और वहां से उतरी और भागती चली गई, लोगों का मुंतशिर हुजूम मेरे पीछे पीछे था। सब मेरे खिलाफ नारे लगा रहे थे। मैं अंधाधुंध दौड़ती ही चली जा रही थी, कभी किसी गली में छुपकर तो कभी किसी की नजरों में धूल झोंक कर। मैं इस कदर दूर आ गई थी कि रास्तों की पहचान भी न रही थी। मेरे पैर जख्मी हो चुके थे और मेरा वजूद बेहाल था। मेरे लिए तो सांस लेना भी मुश्किल था। आगे खाई थी तो पीछे कुआं। माँ बाप ने तो उस वक्त ही मुझे छोड़ दिया था जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। ना ही मुझे अब उनका घर मालूम था और ना ही उनसे कोई उम्मीद। और फिर भागते भागते मैं ऐसी जगह पहुंची जहां बहुत से लोग मौजूद थे। मुझे लगा कि मैं लोगों की इस भीड़ में अपने आप को आसानी से छुपा सकूंगी और इसीलिए वो सीढ़ियां चढ़ती ही चली गई। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि ये कौन सी जगह है। फिर ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि लोग हरी हरी चादरें लिए खड़े हैं और एक कब्र पर उस चादरों को चढ़ाया जा रहा है। कोई अकीदत से फूल निछावर कर रहा था तो कोई हाथ उठाए दुआ में मशगूल। मैं पहली दफा मंदिर से निकलकर किसी जगह आई थी, इसीलिए मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल अलग और अजीब था। आज तक मैंने काली माँ के सिवा देखा ही क्या था। वहां कुछ औरतें कोने से लगकर बैठी हुई थी। मैं भी उनके दरमियान बैठती चली गई। एक अजीब सा सुकून था जो उस जगह मुझे महसूस हो रहा था। फिर वहां एक औरत ने देखा कि मेरे पास दुपट्टा नहीं है, मेरा सर ढका हुआ नहीं है, तो उसने खुद ही एक काली चादर मेरे सर पर डाल दी और मैंने भी जल्दी से उस चादर में अपने आप को छुपा लिया। मैं सुबह के वक्त उस जगह आई थी और हर कोई उसे मज़ार कह रहा था। न जाने ये किसका मज़ार था, लेकिन लोगों का रवैया उनकी अकीदत बता रही थी कि यहाँ दफन होने वाला शख्स कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग होगा। मैं भी वहाँ लोगों में मौजूद औरतों के साथ बैठी रही। दोपहर का वक्त हुआ तो लंगर के नाम पर कुछ चावल एक पत्ते पे रखकर हमारे हाथ में रख दिए गए और यूं मुझे खाना भी नसीब हो गया। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई और रात के वक्त भी वहां लंगर किया गया था और मुझे खाने की कोई तकलीफ नहीं हुई थी। अलबत्ता इस बात का दुख जरूर था कि मेरे अपनों ने मेरी एक बात नहीं सुनी थी। किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया था। हर किसी के लिए पंडित जी काबिले भरोसा थे और मैं कुछ भी नहीं। रात के वक्त भी मज़ार पर रोशनियां थी और पता चला कि यहाँ कोई उर्स जारी है, इसीलिए रातों को भी लोग आते रहते हैं। कुदरत ने मुझे एक सही पनाहगाह दे दी थी जहां मुझे अपनी इज्जत के लुट जाने का खौफ नहीं था। यहाँ पे कोई अपने आप में गुम था। किसी ने एक मैली नजर भी मुझे नहीं डाली थी। मेरे बराबर में बैठी एक बड़ी उम्र की औरत मुझे बताने लगी कि वो 1 साल से यहीं रहती है। पहले उसकी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन जब से वो इस जगह आई है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और इसीलिए वो वापस अपने घर नहीं गई। मैंने डरते डरते उससे पूछा कि अगर मैं भी यहीं बैठी रहना चाहूँ, तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, फिक्र ना करो, यहाँ से कोई नहीं निकालता। तुम यहाँ सुकून से रह सकती हो, लेकिन तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है और तुम मुसलमान भी नहीं लगती हो। तुम कौन हो? क्या अपने घर से भाग कर आई हो? और उसी लम्हे मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पहचान छुपा लूंगी। मुसलमानों के मज़ार पर बैठ के मैं खुद को हिंदू देवदासी कैसे कह सकती थी? और इसलिए मैंने उसी वक्त अपना नाम रानी लिख लिया और उस औरत को भी यही बताया कि मैं रानी हूँ और माँ बाप से नाराज होकर घर छोड़ कर आ गई हूँ। मेरा नाम सुनने के बाद उसने कुछ भी नहीं कहा था और वो वहीं मज़ार पर दिन गुजारने लगी। और तभी मज़ार पर आते जाते एक शख्स की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। वो एक मुसलमान लड़का था। उसकी माँ का कुछ वक्त पहले ही इंतकाल हुआ था। वो अपने गम को भुलाने के लिए अक्सर मज़ार की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाया करता था। आहिस्ता आहिस्ता फहद को मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वो काफ़ी दिनों से मुझे यहाँ देख रहा था और फिर एक दिन उसने मेरे बारे में मालूमात की तो उसे भी वही पता चला जो यहाँ आकर मैंने सबको बताया था कि मैं उस मुसलमान लड़की हूँ और अपने घर को छोड़कर यहाँ आ बैठी हूँ। वो लड़का फहद तन्हा था और अपनी ज़िंदगी में किसी साथी को चाहता था। उसने खुद से मुझे शादी की पेशकश की और मेरे इनकार करने के बावजूद भी वो मेरे पीछे लगा रहा
और फिर मैंने सोचा कि इस तरह मुझे भी एक साहिबा मुयस्सर आ जाएगा। वैसे भी अपने धर्म से मेरा दिल उचाट हो चुका था, खासकर पंडित जी की वजह से। काफ़ी दिनों बाद जब वो अपनी बात से पीछे ना हटा तो मैं उसके जज्बात के आगे हार गई और शादी के लिए हाँ कर दी। मज़ार के साथ बनी मस्जिद में हम दोनों का सादगी से निकाह हो गया और वो मुझे अपने घर ले आया। मैंने बिना जाने पहचाने एक लड़के से शादी कर ली थी और इसीलिए बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि न जाने आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। शादी की रात फ़ाहद मुझ पर अपने जज्बात लुटाते हुए दीवाना होने लगा और जैसे ही उसने मेरे लिबास को मेरे तन से जुदा करना चाहा तो उसकी नज़र मेरे बाजू पर जले हुए निशान पर पड़ गई। वो हिंदू धर्म का ख़ास निशान था जिसे देवदासी बनने पर मेरे हाथ पर बनाया गया था। जैसे ही फ़ाहद की नज़र उस निशान पर पड़ी वो सकते में आ गया और मैं खुद भी हैरान और परेशान रह गई, क्योंकि मैं सिरे से इस बात को भूल ही चुकी थी कि मेरे जिस्म पर ऐसा भी कोई निशान है जो मेरी शनाख्त को ज़ाहिर कर देगा। फ़ाहद ने फ़ौरन ही मेरे वजूद पर लिबास फेंका और अपने वालिद को आवाज़ देकर बुलाया। फ़ाहद के वालिद परेशानी के आलम में खड़े, न जाने उनके दरमियान क्या बात हो गई है। फिर फ़ाहद ने उन्हें बताया कि मैं मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हूँ। पहले तो वो हक्का बक्का रह गए, फिर जब वो मुझसे मेरी सच्चाई पूछी तो मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया और कुछ नहीं छुपाया। मुझे यकीन था कि मेरा सच जानने के बाद वो लोग मुझे पत्थर मारेंगे, धक्के देके अपने घर से निकाल देंगे और चीख चीख कर दुनिया को मेरी सच्चाई बताएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो सारी रात फ़ाहद और उसके वालिद ने बहुत मोहब्बत और अपनाई से मुझे समझाया था कि ज़िंदगी किसी सही रास्ते पर चलकर ही गुजारी जा सकती है और अगर तुम अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान होना चाहती हो तो हम तुम्हें इस्लाम के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें खुद से अहद करना होगा कि तुम साबित कदम रहोगी। अगर तुम मुसलमान होगी तो तुम्हारा और फ़ाहद का निकाह दोबारा हो जाएगा और तुम लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगे, और अगर तुम हिंदू रहना चाहो तो हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन फिर इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम्हारी और फ़ाहद की ये शादी भी बातिल है, क्योंकि हमारे मज़हब में गैर मज़हब की लड़की से शादी नहीं हो सकती। मैंने उनसे कुछ वक्त मांगा था और फिर उनके घर में रहते हुए ये आहिस्ता आहिस्ता मज़हब की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी थी। और जैसे जैसे दिन गुजरने लगे थे मुझे एहसास हुआ था कि औरत के लिए जितना तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त इस्लाम में है उतना किसी और मज़हब में नहीं है। कुछ ही हफ्ते बाद मैं पूरी तरह मुसलमान हो चुकी थी और मेरा नाम रानी के बजाय आयशा रख दिया गया था। फ़ाहद और मेरा निकाह दोबारा से पढ़ाया गया था और मेरे जिस्म पर मौजूद हिंदू धर्म का वो ख़ास निशान भी मैंने खुद ही पूरी तरह जलाकर ख़त्म कर दिया था। आज मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने गलत के खिलाफ कदम उठाया था। अपने साथ होने वाली ज़्यादती को खामोशी से कबूल करने के बजाय डट कर उसका मुकाबला करना चाहा था, और इसीलिए खुदा ताला ने मेरे साथ दिया। जो लोग हक की लड़ाई लड़ते हैं बस एक ना एक दिन वो कामयाब हो ही जाते हैं।